यदि बदलाव होता भी है तो पर्टिकुलर मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान को इसका बहुत खमियाजाना भुगतना पड़ेगा। तो इनका जो झुकाव होगा अपने प्रदेश की तरफ होगा बजाय राजस्थान के दूसरे भाग। कई और लोग हैं, कांग्रेस सरकार तो निकम्मी है। गजेंद्र सिंह जी और उनके बीच में वसुंधरा जी के बीच में विवाद चल रहे हैं और उनमें भी लड़ाई है। लड़ाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, लोग मोदी जी के भी खिलाफ हो रहे हैं। जो कांग्रेस में अभी खड़गे युग आ गया है, मल्लिकार्जुन के रूप में कांग्रेस की नियुक्ति हुई है अध्यक्ष में, तो राजस्थान में आप किसे देखते हैं? राजस्थान में क्या बदलाव हो सकते हैं? राजस्थान में निश्चित रूप से अशोक गहलोत का प्रभाव है और खड़गे जो है वो पुराने इंदिरा जी के समय से सोनिया राहुल गांधी तक के उनके सहयोगी रहे हैं और उनके समानांतर अशोक गहलोत जी भी रहे हैं। तो संभावना कम है कि अशोक गहलोत को चेंज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पीछे केवल नया इलेक्शन डिक्लेयर होने में 6 महीने का समय बचा है। तो 6 महीने में वो रिस्क नहीं लेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। पायलट की अभी उतनी पकड़ नहीं है जितनी अशोक गहलोत की है। तो राजस्थान में वैसे भी अल्टरनेट सरकार बनती है तो इस बार कांग्रेस का पलड़ा कुछ झुका हुआ लगता है। शायद कांग्रेस की बारी आवे नहीं आवे। आपको क्या लग रहा है जो बदलाव जो हो सकता है, सचिन पायलट के रूप में भी उसकी नियुक्ति होती है, तो क्या लगता है कि किस तरह की जो राजनीति में राजस्थान की राजनीति देखी जा सकती है? सचिन पायलट को सत्ता सौंपने का संभावना कम लग रही है जहाँ तक हम समझते हैं। यदि बदलाव होता भी है तो पर्टिकुलर मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान को इसका बहुत खमियाजाना भुगतना पड़ेगा। तो इनका जो झुकाव होगा अपने प्रदेश की तरफ होगा बजाय राजस्थान के दूसरे भाग। कई और लोग हैं, कांग्रेस सरकार तो निकम्मी है। यहाँ शहर में कोई कहीं भी राजस्थान में काम नहीं हो रहा है। जैसे कर्मचारी उनके लगे हुए, जैसे में जिला कलेक्टर है, जितने भी अधिकारी है, नगर विकास आयुक्त है, ये अधिकारी है वो शहर को संभाला। जब इनका अभी बार वो शशिकांत शर्मा था, उसका तबादला राजनीतिक दबाव में करवा लिया गया। बाकी सरकार कांग्रेस की फैल है। आपको क्या लगता है यदि प्रदेश में बदलाव होता है, नया मुख्यमंत्री बनता है, तो राजस्थान में किस तरह का विरोध हो सकता है या विद्रोह हो सकता है? विद्रोह तो होगा ही, तो कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है। सचिन पायलट अलग है, अशोक गहलोत अलग है। आने वाले समय में राजस्थान में सरकार बीजेपी बनाएगी। आपको क्या लगता है राजस्थान में किस तरह का एमएलए होना चाहिए जो काम कर सके, या आपके जैसलमेर का एमएलए किस तरह होना चाहिए? एमएलए तो साफ सभी वाले होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए, युवा होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग ओबीसी को मौका देना चाहिए। ओबीसी के भी शहर में बहुत लोग हैं जो अपने दावेदारी रखते हैं, उनके पास वोट बैंक भी 40-60 हज़ार ओबीसी वोट बैंक है, उनको भी टिकट का मौका देना चाहिए। भाजपा के बारे में क्या सोचिए? भाजपा सरकार बनाती है अगले चुनाव में, तो उसमें आपको क्या लग रहा है? अगले चुनाव भाजपा की सरकार बनाएगी राजस्थान में, वसुंधरा के नेतृत्व में वही सरकार बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर विरोध व्यक्त है कि कोई कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री का विरोध वसुंधरा ही होगी राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री। कई और लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की राजस्थान की राजनीति है, क्या कह सकते हो, किस तरह की बात हो सकती है। उनसे पूछेंगे किस तरह की जो अभी प्रदेश में बदलाव की बयार जो हो सकती है। खड़गे का जो है अध्यक्ष के रूप में नवाजा गया है, आपको क्या लग रहा है राजस्थान में इस तरह किसका कितना फर्क पड़ेगा इसका? खड़गे आने के बाद देखो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री को पहले सेव कर सकता है, नहीं कोई किसको पायलट को बनाता है अशोक गहलोत, तो गवर्नमेंट को स्थिर करना जरूरी है। पहले इस तरह अगर हो जाता है तो उसके बाद कोई बात नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट आए, जो राजस्थान का कर्मचारियों का जो भला करे वही गवर्नमेंट चल सकती है। आपको क्या लगता है यदि बदलाव होती है, सरकार बदली जाती है, तो उसका विरोध होगा? जैसे पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो विरोध तो होगा ही, उसमें अशोक गहलोत पार्टी वाले विरोध करेंगे। 2 ग्रुप बने हुए, 2 ग्रुप में विरोध तो होगा ही। वर्तमान में भी जब ये यहाँ पे आए थे खड़गे और जो और कांग्रेस के नेता यहाँ पे आए थे, उसको लेके कई विरोध हुआ था। कई लोगों ने अशोक गहलोत के पक्ष में कई बातें कही थी। कमेटी है अनुशासन कमेटी, वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? कमेटी ने तो पहले अनुशासन कार्रवाई करके इनको एक बार सेफ कर दिया है, इनको माफ कर दिया है। इसलिए हो सकता है आप देखो अशोक गहलोत आते हैं या पायलट आते हैं, इसके बाद ही इससे गवर्नमेंट का पता पड़ेगा। और भाजपा के बारे में क्या लगता है? भाजपा जो है वो मतलब अगली आने वाले समय सरकार बना सकती है या कौन मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है? आपका क्या कहना है? भाजपा भी बना सकती है, लेकिन भाजपा में भी वसुंधरा और इनका भी आपस में वही इस तरह से चल रहा है, गुटबाजी।
वो गुटबाजी रहेगी, इन दोनों में भी फ्रैक्शन रहेगा। कई और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह क्या सोच है और प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार चल रही है, अब कोई स्थिर सरकार नहीं है, ये तो ठीक है, काम चलो सरकार चल रही है, जो लग रहा है वैसे माहौल देख के, क्योंकि सरकार में बदलाव जरूरी है। और सबसे बड़ी ये बात कहना चाहूंगा कि जो यदि अभी खड़के शासन अभी कांग्रेस में आया है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में किस तरह बदलाव हो सकता है? अभी खड़के का भी कह नहीं सकते, वो किसके दबाव में काम करेगा, कैसे करेगा, वो तो समय बताएगा। अभी इसके बारे में कहना निश्चित रूप से नहीं है। यदि प्रदेश में शासन बदला जाता है तो उसका कितना असर देखा जा सकता है? असर तो अभी क्या, आप एडवांस क्या कह सकते हो, तो और समय बताएगा। सरकार किस तरह चल रही है, क्या उम्मीदें थी आपको, उस पर पूरी हुई है? सरकार तो अभी ठीक है, खींच ताण वाली है, कोई अपनी खींच रहा है, कोई अपनी खींच रहा है, वो है। जनता का कोई उनका भरोसा नहीं है, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं सब। आम जनता को क्या उम्मीदें हैं? आम जनता को उम्मीद इनसे कुछ नहीं है, जो लग रहा है इनके जैसे अभी लड़ रहे हैं ना, उस हिसाब से कुछ नहीं है, अपनी अपनी बचाव कर रहे हैं सब। यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या लगता है सरकार वो किस तरह चला पाएगी? युवा है, मौका देना चाहिए। और भाजपा के बारे में क्या कहना है, आने वाले दिनों में भाजपा किस तरह सरकार बना सकती है? जैसे इनका चल रहा है ट्रेंड चेंज का, उस हिसाब से उसको नंबर आना चाहिए। लेकिन भाजपा में भी तो बिखराव है, उसमें भी कहीं गुटबाजी है। तो होते हैं, हो सकता है बाद में एक जात में पेट को सही कर सकते हैं, उसको समय बताएगा उसको। कई और लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की जो प्रदेश में जो राजनीति का माहौल है। मेरे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बनाया गया तो राजस्थान में किस तरह उनको उसका बदलाव हो सकता है या उसका प्रभाव पड़ सकता है? क्या कहना है आपको, राजस्थान में जो अभी जो खड़गे अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान में किस तरह का बदलाव हो सकता है? प्रभाव तो सब जगह पड़ेगा खड़गे साहब का, राजस्थान में विशेष तौर से पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार में सचिन पायलट की जो लड़ाई है उसमें खड़गे साहब का हाईकमान का वो होगा, वो निश्चित रूप से परिवर्तन तो कराएगा, लेकिन सरकार नहीं जाएगी। सरकार अब अशोक गहलोत की रहेगी, वो हमारे बहुत ही प्रशंसनीय और मानवीय है। लेकिन यदि बदलाव किया जाता है तो कितना विरोध, कितना मतलब उसकी बगावत? हाईकमान का कोई विरोध नहीं होगा, विरोध विशेष नहीं होगा, लेकिन हाईकमान अभी सरकार को नहीं हटाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन यदि सचिन पायलट को मौका दिया जाता है तो क्या किस तरह सरकार बनाएंगे, किस तरह चलाएंगे? हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो सब कांग्रेस वालों को मान्य होगा और राजस्थान के हित में ही होगा। क्या उम्मीद है आपको इस सरकार से, क्योंकि अब तो 1 साल ही बाकी है, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? सरकार ने बहुत काम कराए हैं, पीछे शेष जो बचे हैं वो भी करवा रही है। भाजपा अगले बार चुनाव में वापस आ सकती है, नहीं आ सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि हर 5 साल में कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो आपका क्या कहना है कि इस अगले बार फिर क्या बीजेपी आ सकती है? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, परिवर्तन राजस्थान में हमेशा होता रहा है। वसुंधरा सरकार भी आ सकती है, लेकिन अशोक गहलोत ने जो कार्य करा, गरीबों के लिए जो करवाए हैं और गरीबों के हितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि परिवर्तन नहीं होगा। भाजपा में भी तो मुख्यमंत्री को लेकर कई विवाद है, कई दावेदार। गजेंद्र सिंह जी और उनके बीच में, वसुंधरा जी के बीच में विवाद चल रहे हैं और उनमें भी लड़ाई है। लड़ाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, लोग मोदी जी के भी खिलाफ हो रहे हैं। क्या कहना है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है भाजपा में? भाजपा में वसुंधरा जी होगी। संघ गजेंद्र सिंह जी को चाहता है, लेकिन वसुंधरा जी के जमीन मजबूत है। 4 साल करीब होने को आए कांग्रेस शासन को, आपकी जो कई उम्मीदें होगी वो पूरी हो रही है, नहीं हुई है? जैसलमेर में विकास हुआ कि नहीं हुआ है? उम्मीदें तो पूरी कहीं किसी सरकार से हो ही नहीं सकती है। कहीं न कहीं मांगे बढ़ती रहती है, लोकतंत्र में आगे भी मांगे बढ़ती रहेगी। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है। जैसलमेर की जब आप बात करते हो तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको आज तक मुरबे कुछ नहीं मिले, ना अब नौकरियां हैं। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या लग रहा है राजस्थान में यदि कुछ बदलाव होता है, बगावत होगी नहीं होगी, क्या मानना है? ऐसा है कि अशोक गहलोत सर्वमाननीय है और जैसलमेर के विशेषकर हमेशा हितकारी काम किया है उन्होंने, तो हम लोग अशोक गहलोत को ही चाहेंगे।
लेकिन यदि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बदलाव करते हैं राजस्थान में, किस तरह बगावत हो सकता है, या सचिन पायलट को मौका मिलता है तो क्या स्थिति बन सकती है? उन्हें बदलाव नहीं करना चाहिए, करते हैं तो अलग बात है। हर जगह आजकल हर कोई अपनी खुशी की साथ रहती है हर किसी को, तो करना नहीं चाहिए उनको। करता है तो गलत करते हैं, गलत है। आपकी क्या उम्मीद है 4 साल सरकार होने का, क्या लगता है राजस्थान में जो लोग उन्होंने जो वादे किए थे या जो कई प्रकार की लोगों को उम्मीदें थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई है? अशोक गहलोत जो कार्य किए उसके लिए उनका हक है, उन्हें दोबारा सरकार रिटर्न मिलनी चाहिए। कई लोग हैं, कई बात है, हमने कई लोगों से बात की। इन लोगों का ये कहना है कि यदि जो सरकार में कुछ बदलाव किए जाते हैं, कोई एक्शन लिया जाता है या किसी और को मौका दिया जाता है तो उसका कई प्रकार का जो है मतलब नेगेटिव असर पड़ सकता है, कई विरोध के स्वर हो सकते हैं। उन्होंने हालांकि बताया कि सचिन पायलट को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये तो समय की बात है कि किस तरह जो आगे निर्णय किया जाएगा, ये तो समय की बात है। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि सरकार यदि बदलती है तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश में विद्रोह या बगावत वाली स्थिति बन सकती है। भाजपा के बारे में इन्होंने बताया कि हर तरह से भाजपा में भी वसुंधरा का चेहरा एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन किस तरह सरकार बनेगी ये सब आने वाला समय बताएगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।